हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आज 16 फरवरी है और आज मैं बेबी को ले गई थी गवर्नमेंट डॉक्टर के यहाँ पे। हमने सोचा कि एक बार गवर्नमेंट डॉक्टर को दिखाया जाए। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर बैठ रहे थे, उपकार मलिक बच्चों का। तो मैंने सोचा उनको दिखा के एक बार देखते हैं वे क्या बताते हैं। अगर उनका हमें सही लगेगा, उनसे बात करके अच्छा लगेगा, हाँ लगेगा कि उन्होंने सही बताया हमें कंसल्ट करके, तो हम उनकी मेडिसिन लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो हमने उन्हें दिखाया। जब हम गए उन्होंने सबसे पहले वेट नापा बच्चे का। वेट के बाद हमने उन्हें बताया कि ये ऐसे ऐसे मेथी खाता है। तो उन्होंने कहा कि इसके में कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए ये बच्चा खाता है कैल्शियम आयरन की। तो हमने जैसे कि आपको पहले आप लोग अगर आपने नहीं दिखाया मेरे को जरूर देखिएगा, बेबी के इंजेक्शन लगवा के आए थे आयरन के। तो वहाँ पे बताया कि आप इंजेक्शन वगैरह मत लगाओ, बच्चों के इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाए जाते। बच्चों के इंजेक्शन बस तब लगते हैं जब उनकी वैक्सीन वगैरह लगती है, जो उनकी वैक्सीन होती है वैक्सीन वगैरह, तो वो सब उसमें ही लग जाते हैं। बट अदरवाइज उससे अलग आप कुछ भी इंजेक्शन मत लगवाइए। आयरन और विटामिन की दवाई स्टार्ट कीजिए, उन्होंने बताया। और 10 डेज बाद फिर आके हमें दिखाइएगा। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक दवाई तो उसको वहीं पे पिलाई थी, विटामिन ए की थोड़ी सी 2 ml। तो उसने थोड़ी सी पी ली थी, थोड़ी सी इसकी निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने एक दवाई बताई थी, वो एल्बेंडाजोल था शायद उसका नाम, मैं आपको बताती हूँ। एल्बेंडाजोल वो कीड़ों की दवाई थी। एल्बेंडाजोल, हाँ एल्बेंडाजोल, जो उन्होंने हमें ये वहाँ से मिली थी। उन्होंने कहा है कि इसकी आप आधी शीशी बेबी को पिला दीजिएगा और आधी शीशी इसकी हमें नेक्स्ट ईयर पिलाई जाएगी, जब 2 years का हो जाएगा उसके बाद पिलाई जाएगी। उन्होंने हमें ऐसा बताया था, बट हमने इसको अभी ये नहीं दी है, मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद उन्होंने हमें पर्चे पे लिख के दी थी दवाई, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं इसका फोटो भी आपको शेयर कर दूंगी अगर आप कहोगे। तो इसमें इन्होंने हमें 4 तो सिरप और 1 ड्रॉप बताया था, टोटल 5 दवाई बताई थी। तो ये जो दवाई थी, तो 5 दवाई बताई थी और 2 और बताए थे सिरप की। वो क्या थे, वो उन्होंने कीड़े की दी थी, कीड़े की जो हमें पिलानी है। कीड़े की दवाई दी थी कि 2 दवाई आप कीड़े की ले लेना, छोटी छोटी सी बॉटल आएगी, उसको आपको पहले 1 बॉटल पिलानी है, जैसे हमने आज पिला दी, और 7 डेज बाद दूसरी पिलानी है। तो ये जो दवाई है सारी, ये हमें अंदर नहीं मिली थी मेडिकल पे, ये सब दवाइयाँ वहाँ पे नहीं मिलती है, बस यही मिली थी। और ये बताती हूँ फ्री में मिली थी। अंदर जितनी मेडिसिन मिलती है सब फ्री में ही मिलती है, बट वहाँ पे ना हर दवाई नहीं मिलती है, मैं आपको बता दूँ। वहाँ पे कुछ ही दवाई मिलेगी, अदरवाइज आपको सभी दवाई बाहर से ही लेनी होगी। तो हमें तो A to Z सभी दवाई बाहर से ही लेनी पड़ी बेबी की, मैं आपको बताऊँ। बस ये मिली थी तो हमने इसकी बाहर से लिए थे। इसमें 4 सिरप 1 ड्रॉप बताया था उन्होंने, और सूस D3 नेट, ये इन्होंने शायद उसकी दवाई ली थी, क्योंकि डॉक्टर की रेटिंग से इतनी समझ में नहीं आती है। तो हमने बाहर से फिर इसकी ये सारी दवाई बाय करी थी। शीशी बहुत बड़ी बड़ी थी, तो देखते ही रह गए इतनी सारी दवाई। तो आप देख सकते हैं, 2 तो ये थी और तीसरी ये थी और चौथी ये वाली थी, और 5वीं मैं आपको बता रही थी ना, 5वीं ये वाली थी। तो सारे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं इनकी। तो ये सब हमने बाहर से बाय की थी, यानी कि ऐसी हमारी 800 के आसपास की थी दवाई। और दूसरी चीज, 2 दवाई जो शीशी आपको बता रही हूँ ना, ये इसकी है, ये जो उन्होंने हमें बाहर से लेने के लिए 2 कही थी, ये भी हमने बाहर से बाय की थी। तो ये दोनों दवाई उन्होंने बताई है कि, तो गाइस ये दोनों दवाई विटामिन D3 की है, इसको वीक में 1 बार देनी है। 1 ईयर का हो जाता है। उसके बाद ये कीड़े की दवाई जरूर बच्चे को देनी चाहिए। 1 से 2 years की बेबी को तो हाफ बॉटल दी जाती है, बट जब 2 years का बेबी हो जाता है उसके बाद फुल बॉटल बेबी को पिला दी जाती है। जैसे डॉक्टर ने हमें बताया था ना, इसमें से आपको हाफ देनी है। अगर 5 ml है तो 2.5 ml देनी है, 2.5 ml बाद में। बट उन्होंने कहा 6 मंथ में बेबी को ये दवाई देते रहना चाहिए। तो जैसे अब 6 मंथ हो जाएंगे हमारे, हमने ये हाफ दे दी, 6 मंथ बाद हम फिर हाफ ही देंगे। बट जब हमारा बेबी 2 years का हो जाएगा पूरा, उसके बाद पूरी ही बॉटल बेबी को एक बार में दी जाएगी। कहते कीड़े की दवाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पता चलता है, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, सभी के बच्चे खाते हैं, तो उससे कीड़े वगैरह हो ही जाते हैं। तो ये तो मैं आप लोग को बताती हूँ, ये 2 तो विटामिन की दवाई है, विटामिन D3 की, जो बड़ों की भी ऐसी होती है। बड़ों के भी विटामिन की भी दवाई होती है, वो वीक में 1 बार लेनी होती है। ऐसी बच्चों की होती है। तो जो 5 सिरप तो उन्होंने हमें अलग दिए ही है, ड्रॉप सिरप,
बट ये 2 विटामिन के अलग दी है, जो हम एक आज देंगे और एक अगले हफ्ते इसी वीक को देंगे। लाइक अगर हम संडे को देंगे तो हम नेक्स्ट संडे को ही देंगे। तो जो उसी दिन आप दोगे ना, उसके नेक्स्ट वीक उसी दिन आपको ये देनी है। पूरे 7 डेज़ का गैप करके आपको ये तो ये 5 की 5 दवाइयाँ इसकी हमने बाई करी है बाहर से, और 2 हमने ये भी करी थी। ये है इसकी विटामिन D3 की है, क्योंकि जो विटामिन की दवाई होती है ना, वो होता है ना वीक में एक बार लेनी होती है, कुछ ऐसा ही है। ये भी बड़ों को भी जब दी जाती है। तो ये 2 दवाई दी गई है। तो ये 2 दवाई आपको मैं बता देती हूँ, इसको हमें आज लेनी है, और 1 वीक वाली आज के दिन ही हमें बेबी को दूसरी दवाई देनी है। तो इतनी सारी दवाई हमने बाहर से ही बाई की है, अंदर नहीं मिली थी। अंदर बिस्तरी ये मिली थी एल्बेंडाजोल, मैं आपको बता दूं। और एल्बेंडाजोल क्या है ना, मैं ये है आपकी कीड़ों की दवाई। अगर आपके बच्चों कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो आप एल्बेंडाजोल दे सकते हो। लाइक ये कब से दी जाती है, हमने डॉक्टर से पूछा था। डॉक्टर ने कहा जब आपका बेबी 1 ईयर का हो जाए, उसके बाद 1 से 2 ईयर्स के बीच में बेबी को हाफ दी जाती है। कि जैसे 1 से 6 महीने तक, मतलब हाफ का मतलब ये है कि 6 मंथ पहले हाफ दोगे आप, फिर 6 मंथ हाफ दोगे। बट उन्होंने कहा जब आपका बेबी 2 ईयर्स का हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद कीड़े की दवाई ये पूरी बॉटल दी जाती है बेबी को एक बार में। 6 महीने में बच्चों को कीड़ों की दवाई जरूर देनी चाहिए, उन्होंने हमें ये बताया है। और ये है 200 mg की, 200 एल्बेंडाजोल, नहीं सॉरी 200 mg तो कुछ और है। एल्बेंडाजोल IP है। ईच 5 ml कंटेन्स, 5 ml की है तो हमें 2.5 ml देनी है, और 6 मंथ बाद 2.5 ml देनी है। इसकी एक्सपायरी भी 2027 तक की है। बट जब बेबी 2 ईयर्स का बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी बॉटल 5 ml बेबी को दी जाती है। उन्होंने हमें कुछ ऐसा बताया था। बट एल्बेंडाजोल अच्छी है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये दवाई तो उन्होंने हमें विटामिन D3 की दी है। सब ज्यादा अगर विटामिन की है, उन्होंने कहा था विटामिन आयरन की है। और ये एपिलाइन सिरप है। और सारी दवाई आपको बता दूँ शुगर फ्री है। एपिलाइन है, एपिलाइन सिरप दिया है उन्होंने ये हमारा। तो मैं आपको बताती हूँ, ये ना उसका बना हुआ है पाइनएप्पल फ्लेवर का है। तो टेस्टी, मतलब इनका लाइक अच्छा ही होगा, मैं आपको बताती हूँ। तो 150 के आसपास ये वाली हमको पड़ा था सिरप एपिलाइन का, शुगर फ्री। ये हमें 5 ml नाइट में देना है बेबी को। और ये वाला भी हमें नाइट में देना है, ये वाला पोलिबियन ये 5 ml, ये भी रात को देना है। ये विटामिन B है, ये तो विटामिन B है। और ये आयरन की है, ये वाली आयरन की है, ये विटामिन B की है। और ये भी उन्होंने कैल्शियम की दी है, विटामिन D3 की दी है, हेल्पकॉल। ये है 10 ml सुबह शाम 10 ml देनी है, ड्रॉपर से दी जाएगी। आपको अंदर से खोल के भी इसको दिखा देती हूँ, शीशे कितनी खुली है। तो काफी बड़े शीशे, काफी दवाई आई है। इसमें ये आता ही है ऊपर, इसमें लिखा होता है 7.5 ml 2.5 ml। अगर ऐसे बच्चा ले लेता है ऐसे ले लो, छोटा बच्चा है तो ड्रॉपर से आप दे सकते हो। इनमें ड्रॉपर नहीं आया है, ड्रॉपर आप अलग से बाय कर सकते हो। हमारे पास था, हमने इसलिए इसको बाय नहीं किया है। XT फॉलिक एसिड की है। तो उन्होंने जो ज्यादातर दवाई लगाई है ना, विटामिन की ही लगाई है, आपको बता दूं। और ये लगाई है कैल्शियम पी ड्रॉप्स, हाँ। तो ये भी इन्होंने विटामिन D, समझ नहीं रहा कि इन्होंने विटामिन D3 ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स है विटामिन D3 ड्रॉप्स। ये सिर्फ सुबह को दी जाएगी 1 ml। और ये वाली है कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम विटामिन D3, ये भी हेल्प कर। तो सभी दवाई मैं आपको बता दूं विटामिन की है, विटामिन आयरन की। उन्होंने कहा आप 10 डेज बेबी को देखिए। उन्होंने बस उसकी आईज चेक की थी, उससे उन्होंने बताया है। तो हमने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी इसका। और तो बस यही हुआ था डॉक्टर के, जब हम बेबी को ले गए। तो ये दवाई मैंने आपको बताया था कि हमने जब बाहर से इसको बाई करी है, इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, 10% के आसपास डिस्काउंट मिल गया था। इतना ही मिलता है, आप कहीं से भी ले लो। तो ये सब दवाई आप सोचो ना अंदर गवर्नमेंट डॉक्टर के पास ही मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बस आप वहाँ पे दिखा सकते हो, 1-2 ही आपको दवाई मुश्किल से मिलेगी, अदरवाइज आपको वहाँ पे दवाई नहीं मिलेगी, आपको बाहर से बाई करनी होगी। अब मैं बता दूँ, मैंने भी डॉक्टर के लिए दिखाया था, मुझे भी दर्द था, पेन वगैरह था। उसमें मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या बताया क्या नहीं, उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। फ्लैटली ब्लॉग ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा, तो मैंने सोचा बाद में बताऊँगी, क्योंकि बेबी भी थोड़ा परेशान हो रहा है ना। ये ब्लॉग मैंने अभी इसलिए बनाया ताकि आप लोग देखें और समझे। मैंने पहला ब्लॉग बताया ही आपको गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ, वहाँ पे हम गए थे। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या डॉक्टर ने बताया है, ये सब मैंने इस ब्लॉग में आप लोग के साथ कंसल्ट किया है।
तो अब देखते हैं हम 10 डेज बेबी को दवाई देते हैं। दवाई में से बहुत सारी है, वैसे 2 तो नाइट की है और एक सिर्फ मॉर्निंग की है और 2 ऐसी है मॉर्निंग इवनिंग देनी है। और जो 2 मैंने आपको बताई विटामिन D3 की वो तो हमें 7 डेज में देनी है। काफ़ी सारी दवाई है, दवाई देना बहुत मुश्किल है, बेबी को आजकल नहीं लेता है। आपका बेबी दवाई ले लेता है मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये सारे शुगर फ्री भी है बच्चे के, तो आप ये दवाई ले सकते हैं।